शाम के वक्त दुबई की सड़कों पर हमेशा की तरह चमकदार गाड़ियां दौड़ रही थी। टूरिस्ट बुर्ज खलीफा के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे थे। सब कुछ बेहद सामान्य था। लेकिन तभी अचानक लाखों लोगों के जेब में रखे मोबाइल फोन एक साथ बजने लगते हैं। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज फ्लैश होता है, वार्निंग, पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट डिटेक्टेड, इमीडिएटली सीक शेल्टर इन द क्लोजेस्ट सिक्योर बिल्डिंग। यानी कि सावधान, देश की तरफ मिसाइल हमला हो रहा है, तुरंत किसी सुरक्षित जगह या फिर शेल्टर में छुप जाइए। कुछ ही सेकंड्स में चमकती हुई दुबई की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछते हैं, क्या सुपर टेक शहर दुबई पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो गया है? आज के इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि उस आधे घंटे में क्या कुछ हुआ, उस आधे घंटे की खौफनाक दास्तान जब यूएई का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और पूरे देश में मच गई सनसनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। दोस्तों, कई न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जैसे ही अपने रडार पर खतरा देखा, पूरे देश में इमरजेंसी सायरन बजा दिए। दुबई और आबू धाबी में रहने वाले लोगों के फोन पर मैसेज आया, अगर आपको आसमान में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दें तो घबराएं नहीं, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर रहा है। सोचिए, जिस शहर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, जहां लोग चैन की नींद सोते हैं, वहां अचानक मिसाइल अटैक का अलर्ट आ जाए तो कैसा मंजर होगा। लगभग 37 दिनों के बाद यूएई में ऐसा इमरजेंसी सायरन बजा था। लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करने लगे, मॉल्स में मौजूद खरीदार शेल्टर की तरफ भागने लगे और सड़कों पर गाड़ियां जहां की तहां थम गई। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मिसाइलें किसने दागी और ये आई कहां से? लगभग 30 मिनट के उस सांस रोक देने वाले सस्पेंस के बाद यूएई के रक्षा मंत्रालय का एक आधिकारिक बयान आता है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान को जारी किया और उसमें जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि उनके एयर डिफेंस रडार ने एक नहीं बल्कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को देश की तरफ आते हुए डिटेक्ट किया था और ये दोनों मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से दागी गई ये दोनों मिसाइलें समुद्री व्यापार और जहाजों को निशाना बनाने के इरादे से छोड़ी गई थी। पहली मिसाइल यूएई की समुद्री सीमा के ठीक बाहर जाकर पानी में गिरी और दूसरी मिसाइल यूएई के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंदर जाकर समुद्र में धमाके के साथ फटी। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते खतरे को भांप लिया और पूरे देश को हाई अलर्ट पर डाल दिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ है और मिसाइलें शहर तक पहुंचने से पहले ही पानी में समा गई। लेकिन अचानक ईरान ने यह दुस्साहस क्यों किया? इसके पीछे छिपी है मिडिल ईस्ट की वो खतरनाक जियोपॉलिटिक्स जो इस वक्त मुहाने पर खड़ी है। असल में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा 14 पॉइंट का MOU यानी कि शांति समझौता अभी सोमवार को ही खत्म हुआ था। इस समझौते के खत्म होते ही तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का पूरा नियंत्रण है, तो दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ ऐलान कर दिया कि अब वे फुल ऑफेंसिव यानी कि पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ चुके हैं। और जब भी अमेरिका और ईरान के बीच ये बारूद सुलगता है तो उसकी चिंगारी बीच में फंसे यूएई तक पहुंच ही जाती है। इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूएई की तरफ लगभग 3000 मिसाइलें और ड्रोन्स दागे जा चुके हैं। इमरजेंसी अलर्ट जारी होने के आधे घंटे के बाद यूएई के गृह मंत्रालय ने आखिरकार ऑल क्लियर का मैसेज भी भेजा कि स्थिति अब पूरी तरह से सुरक्षित है, आप अपनी सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सतर्क रहें। 30 मिनट के भीतर मिसाइल का आना, रडार पर डिटेक्ट होना और फिर स्थिति का सामान्य हो जाना, ये पूरी तरीके से दिखाता है कि यूएई का डिफेंस सिस्टम कितना चौकस है। लेकिन साथ ही ये घटना इस बात की भी चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की चिंगारी भड़क सकती है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान का ये तनाव खाड़ी देशों की शांति को पूरी तरह से तबाह कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।